कल रात में मेरे घर में चाकू लेके घुस गया था। हेलो गाइस। अरे कहाँ थे हम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे पता मैं ब्लॉग्स टाइम से डाल तो पाता नहीं हूँ, आलसी हूँ थोड़ा मैं। लेकिन यार इस बार मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा कैरी करके रखूँगा हमेशा, और जो भी होगा मैं शूट करूँगा। 3-4 इवेंट निकल गए मेरी ज़िंदगी के जो मैंने शूट नहीं करे, और बड़े हैपनिंग थे। कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उनकी कहानी सुना सकता हूँ मैं आप लोगों को। पहली कहानी तो ये है कि मैंने यहाँ पे टेनेंट रखे थे, किराएदार। तो एक उनकी कहानी है, एक हमारे पड़ोस वाले अंकल है उनकी कहानी है, और एक कल रात में मेरे घर में चाकू लेके घुस गया था, वो भी बताना है आपको। तो 3 इवेंट हुए, बहुत भयंकर। पुलिस आई, काफ़ी ड्रामे हुए, मज़ा आएगा यार। ये पता नहीं कैसे नहीं करा मैंने शूट, आदत नहीं है ना यार, दिक्कत ये है। नहीं, मैं बताऊंगा। अच्छा, आज सैटरडे है 27 दिसंबर। जैसा कि आपको याद है कि हम विपुल को छोड़ने गए थे, अब उसको लेने जाना है। ज़िंदगी में काम बहुत है, अनोखे से मेरे पास। तो उनको लेने जाएंगे आज, मैं, राहुल डालिया और शायद दिलीप भी आए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम जा रहे हैं विपुल को लेने। ये वाला हफ्ता वाकई में बड़ा रोमांचक था। दिलीप से आप लोग मिले नहीं हैं, अभी हम उनसे मिलवाते हैं आपको। वेरी नाइस गाय। हैप्पी बाय तो कर दो। बाय। ये राहुल डालिया जी, पीछे हैं दिलीप, हैंडसम बॉय। अरे इसका वो बंद करो, हीटर। ठीक है, गाली नहीं देनी है ब्लॉग में, मैं सारी टूपू नहीं करूँगा। कहाँ गया ये आदमी, आ गया। हाँ देखो डाले जी, नीचे खड़ी थी, नीचे। वो भी तो हाफ माइंड है ना, फुल माइंड थोड़ी ना मैडम। तो गाइस को बताते हैं। तो विपुल ने मंगा रखा था के लिए शहद, जो कि डालिया जी भूल गए घर पे, फिर हमें वापस आना पड़ा। यही तो जा रहा है। ये नीचे, हाँ ये देखो, ये रोड सीधा चलना अपने को, नीचे कॉर्नर चलो। पागल हो गए, गाड़ी थोड़ी नहीं जाएगी। अरे कार क्यों नहीं है, पूछो वहीं से कार जाती है। अरे यार ये देखो रास्ता, वही तो रास्ता। सामने अगला सीढ़ी लगा के खड़ा हो, कैसे जाएगी गाड़ी। कौन सा आ रहा तो जाए। हेलो गाइस। यूटर्न ले लो। हम सीधे जब हम यहाँ घुसे ना, पुल क्रॉस करके, इतना ही तो जाम है बस ये। खाना भी है आगे। आगे चलो। ओ भाई यो क्या है? What the hell? What the hell? Oh my God! अरे बड़ा चल रहा है गाना। अच्छा रोशनी करने दे। तो आज मैं, शशि और सतीश बना रहे हैं क्या, मटन। ये हमारे प्याज हो गए, ये हमारा मटन हो गया। भाई साहब लेग पीस दिख रहा मटन में। हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह ये सतीश के घर में शशि महाराज सो रहे हैं उधर कमरे में, दिखाता हूँ मैं आपको। सुबह के बज रहे हैं 10। इसने लॉक कर दिया अंदर से। शशि उठ जा। ये देखो शशि सो रहा है। शशि हेलो, कितना सोओगे। शशि बहुत गहरी नींद में। सतीश ब्रश कर रहा है। मैं 8 बजे उठ गया था, 8 बजे उठ के बैठा हूँ।
got the company of our amazing host, Mr. Satish. Host. I'm host. मैं host to host. Now we'll take a leave for now and we'll come back again. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. स्टोरी टाइम। सीन ये है कि मेरे साथ ना कलेश बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो कमरा आप देख रहे हैं इधर, ये खाली था, यहाँ पे भी रेंट पे रहते हैं, तो इनका कॉमन वॉशरूम है, ठीक है। ये किचन है। आज से 1 महीने पहले आए थे यहाँ पे एक कपल। तो अब सीन क्या हुआ कि लड़की काफ़ी मतलब देखने में तो नहीं लग रही थी, लेकिन 20-22 साल की होगी, लड़का भी ऐसी 24-25 का होगा। तो उसने बोला कि ये मेरी फियांसी है और मैं आर्मी में काम करता हूँ, आर्मी में हूँ, अभी छुट्टी आ रखा हूँ, और फियांसी भी यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है, तो बस ये रहेगी यहाँ पे, मैं तो चला जाऊँगा ड्यूटी पे। मैंने कहा आप कमरा देख लो, आपको समझ में आता है तो ले लेना। उसने बोला, आया कमरा वमरा देखा उसने, थोड़ी देर बाद कॉल आई कि भैया मेरे को पसंद है, रेंट क्या है? मैंने कहा 5,500 रुपये। तो बोला भैया कुछ गुंजाइश हो जाएगी, तो मैंने कहा 5 दे दियो भाई। बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो आया अपना सामान वामान डाल के, तो एडवांस उसने कुछ दिया नहीं। मैंने कहा चल यार आर्मी का बंदा है, दे ही देगा, मैंने भी ज़्यादा कुछ सवाल पूछे नहीं। ठीक ही लग रहा था यार देखने में, कार में थे, बलीनो थी इनके पास। मैंने इसको शाम को बोला, मैंने कहा यार भाई रेंट का क्या हिसाब किताब है? तो इन्होंने मेरे को 1,500 रुपये दिए, बोला कि बाकी के ना मतलब मंथ के एंड में दूँगा। तो मैंने कहा भाई ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, अगर आप मंथ के एंड पे दोगे तो। फिर मैंने कहा मैं उस हिसाब से देखता। तो कह रहे यार पहले बता देता तो फिर आप रखते नहीं। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने कहा झूठ बोल के थोड़ी ना होता फिर चीज़ें। मैंने कहा चलो, लेकिन मैंने कहा तुम आर्मी पर्सन हो, कर्टेसी दिखाते हुए मैंने कहा चल ठीक है दे दियो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तुम कब तक हो यहाँ पर? तो उसने बोला 2 दिन के लिए हूँ बस, फिर चला जाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब 2 दिन बीते, 2 दिन बाद मैंने पूछा, मैंने कहा कब जा रहे हो आप? मेरा बस चला जाऊँगा, बस थोड़े दिन की बात है, एक पुलिस वेरिफिकेशन करा देना। मैंने कहा यहाँ थोड़ा कंपलसरी, नहीं तो चालान हो जाता है। उसने बोला ठीक है। वो भी बड़ा बोल बोल के करवाया यार इनसे। बाद में पता चला भाई दोनों के दोनों नशे में भंड रहते हैं, एकदम नशे में, नशेड़ी एकदम। पतला सा लड़का, लड़की थोड़ी हेल्दी सी थी देखने में, मतलब नशे में, इतने नशे में कि मतलब बात भी ना हो अगले से, ठीक है। और चलता भी पता नहीं कहाँ कैसे ही चलता था। ये घर रेंट पे लिया, किसी और के घर में घुस रहा है गलती से, मतलब इतना नशा। एक दिन क्या हुआ, शाम को थोड़ा केओस हो गया काफ़ी ना, मतलब हल्ला वल्ला कर दिया इसने कि मेरे को परेशान कर रखा है ये वो सो। मेरे को कॉल आई, मैं थोड़ा दूर था कहीं, वहाँ से आया। फिर मैंने कहा भाई तू खाली कर दे अभी के अभी। मैंने कहा जितने तेरे पैसे हैं जो भी बनते हैं, मैंने कहा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फ्रेंड भी था साथ में, तो उसने बोला ठीक है भैया खाली कर दूँगा। तो अब इन्होंने लिया, फिर यहाँ पे कहीं बात की रूम में, वहाँ पे भी सेम कहानी सुनाई, मैं आर्मी में हूँ ये वो सो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने सामान वामान रखना नीचे शुरू किया, और मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था यार ऐसे किसी के साथ करना। कपल है यार, लड़की है, रात बिरात खाली करवा रहा हूँ, मैंने कभी किया नहीं। हाँ किया है मैंने इस घर में ऐसा, लेकिन एक दिन लड़की बैठी हुई थी यहाँ पे छत पे, तो ऐसी बात हो रही थी। उसने बोला मेरे को मारता भी है वो। तो मैंने कहा मारता है तो भाई तो अपने घर चली जा, क्या दिक्कत है उसमें? मैंने कहा पेरेंट्स तो होंगे तुम्हारे, घर तो होंगे। तो कह रही है कि नहीं यार मेरे साथ ही रहता है वो, हम 6-7 साल से साथ में हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग अपनी अपनी ज़िंदगी चूज़ करते हैं। तुझे दिख रहा है तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, वो आर्मी में है कि भी नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। मुश्किल ही था यार वो आर्मी में, लग नहीं होता। आर्मी के लोग ऐसे नहीं होते यार, खामा खा नाम ख़राब कर रहे हैं आर्मी का। मैंने कहा यार कल की डेट में मेरे पे बात ना आए, मैंने कहा तुम खाली कर दो। उस दिन फिर शाम को मैंने इनसे खाली करवाया। तो इन्होंने जहाँ पे घर लिया होगा ना रेंट पे, तो उन्होंने पहले इसकी आईडी पूछी नहीं, बाद में पूछा कि अपनी आईडी दिखाओ आर्मी की। अब इसके पास आर्मी की आईडी हो तो ये दिखाए, तो आर्मी की आईडी दिखा नहीं पाया, तो उन्होंने मना कर दिया इसको देने से। तो फिर ये मैं जा रहा था कहीं, तो फिर ये आया, भैया आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, आप तो इतने अच्छे इंसान हो ये वो सो। तो मैंने कहा देख ऐसा है, मैंने कहा खाली तो तुझे करना ही पड़ेगा, तो एक काम कर, तू अभी रुक जा, कल शाम तक अपने लिए कोई रूम ढूंढ लेना और फिर चले जाना। मैंने कहा ज़्यादा सामान तुम्हारा है नहीं, ऊपर उठा के रख लो, आज रात काट लो। तो इसने अपनी फियांसी के पास गया जो, उसने मना कर दिया, और उसकी ईगो पे लग गई थी लड़की की कि कैसे निकाल दिया हमें। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो फेवर ही कर रहा था, तुम जाओ भाई। इतने मंदबुद्धि लोग होते हैं भयंकर कसम से। मेरे घर पे मेरे दोस्त खड़े हुए थे, थोड़ी बेइज्जती भी करी यार इसकी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ लोग डिज़र्व करते हैं। चला गया फिर। उसके बाद भयंकर मैंने उसको कई बार देखा नशे में जाते हुए यहाँ से। गाड़ी थी इसके पास बलीनो, पता नहीं बेच दी क्या करा। मेरे को ऐसा लगता है कि यार किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आया था फियांसी के साथ, मैंने कहा चल यार कपल है अपना, आएगा कभी कभी रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन महंगा तो गले ही पड़ गया ना, रेंट दिया कुछ नहीं। इतने दिन रहा, जितने भी 15 दिन रहा शायद। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि यार अपना करियर स्पॉइल कर रहे हो, अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को इतनी टेंशन दे रहे हो। लड़की घर वाले पता नहीं कैसे ही हैं जो पूछ नहीं रहे, जो आके नहीं देख रहे कि बेटी कहाँ है। नशे में बर्बाद लोग। हम मेरे घर से थोड़ा सा ही आगे पे उन्होंने रेंट पे ले रखा है, वहाँ बुढ़े बुढ़िया बेचारे हैं, उनका बेवकूफ़ बना दिया हुआ।
आर्मी के नाम पे लोग दे ही देते हैं यार कमरा। तो यही स्टोरी थी। एक और है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में सुनाऊंगा। टिल देन बाय, मिलते हैं जल्दी।